कहा जाता है अपाहिज होना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। अपाहिजपन में भी अगर कोई ब्लाइंड हो तो उसके दुखों का कोई सीमा नहीं होती। लेकिन आंध्र प्रदेश की श्रीकांत बोल्ला ने अपनी ब्लाइंडनेस को कमजोरी बनाने की बजाय कुछ करने की ठानी और आज वो करोड़ों रुपए की टर्नओवर वाली बड़ी कंपनी का मालिक है। श्रीकांत का जन्म 1992 में आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम सीतारामपुरम गांव में हुआ था और वो जन्म से नेत्रहीन थे। उनके जन्म के बाद जब माँ बाप ने देखा कि उनका बेटा पूरी तरह है नेत्रहीन है तो उनका दुखों का कोई ठिकाना ना रहा। कुछ लोग ने तो माँ बाप की सलाह दी कि वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ आए। वो ही कुछ ने कहा कि अंधे बच्चे को पालने से अच्छा है उसके वीराने में मरने के लिए छोड़ आए। लेकिन माँ बाप ने उनका बात नहीं सुनी और बच्चे को पालने का फैसला किया। स्कूल पहुंचने पर श्रीकांत के साथ भेदभाव किया गया और उसके क्लास में सबसे पीछे बिठाया गया। इस पर उनके पिता दामोदर राव स्कूल प्रशासन से विरोध किया, जिसके बाद उन्हें आगे बिठाया गया। व्यवस्था के खिलाफ लड़ने माँ बाप की भावना से श्रीकांत में भी हौसला पैदा हुआ और वो भी जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए कृत संकल्पित होते चले गए। उनका कहना है, दी वर्ल्ड लुक्स एट मी एंड सेज, श्रीकांत यू कैन डू नथिंग। आई लुक बैक एट दी वर्ल्ड एंड से आई कैन डू एवरीथिंग। दुनिया मुझे देखती है और कहती है, श्रीकांत तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं पीछे मुड़कर दुनिया को देखता हूँ और कहता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Baby born without any eyes. What does the world think? Oh, there was silence all over because they have never seen an apple or they have never seen a baby without no eyes. Everybody started telling, oh, this is a sin. श्रीकांत बताते हैं कि वो साइंस पढ़ने चाहते थे लेकिन लैब में केमिकल की इस्तेमाल की वजह से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें 6 महीने तक सरकार के साथ लड़ना पड़ा। उसके बाद सरकार ने उनको अपनी जोखिम में उन्हें साइंस लेने की अनुमति दी। जो लोग उनके क्षमता की पर शक कर रहे थे उन्हें श्रीकांत ने 12 की बोर्ड परीक्षा में 98% मार्क लेकर चुप करा दिया। प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा पास करने के बाद श्रीकांत ने IIT सपने को पूरी करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने कोचिंग लेने चाहा, लेकिन कोचिंग संस्था ने उनकी ब्लाइंडनेस को देखते हुए पढ़ाने से इनकार करा दिया। इसके बाद श्रीकांत ने अमेरिका की प्रतिष्ठित टेक्निक संस्था MIT में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत के पास अमेरिका में रहकर एक आरामदायक जीवन जीने का मौका था, लेकिन उनका दिल भारत में आकर काम करने और अपनी देशवासियों के लिए कुछ करना था। भारत लौटने के बाद 2012 में अपनी कंपनी बोलाट इंडस्ट्रीज का स्थापना किया। उनके प्रतिभा और जुनून के देखते हुए सर रतन टाटा अपनी एक यूनिट का मेंटर बना दिया और साथ ही उनकी कंपनी में निवेश भी की। श्रीकांत का बोलाट इंडस्ट्रीज पैकेजिंग सॉल्यूशन का काम करती है। कंपनी ने 20% मासिक औसत वृद्धि के साथ 2018 तक 150 करोड़ रुपये के कारोबार किया। अब श्रीकांत की 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिनमें 650 के ज्यादा लोग काम करते हैं। एक बार की बात है, देश की पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक कार्यक्रम के संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम में श्रीकांत भी मौजूद थे। मिसाइल मैन ने उनसे पूछा, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो? इस सवाल पर श्रीकांत ने जवाब दिए थे, भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। श्रीकांत ने MIT पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपना जीवन समुदाय समाज सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं समाज में एक ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ लोग मुझे एक आदर्श और महान नेता के रूप में देखें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।